सो अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी एंड अनस्टडी स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। तो जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन लेके बताया था कि स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। उस प्रॉब्लम में मैंने एक चीज़ और भी पूछा था, हाउ टू कैलकुलेट द एग्जिट एरिया ऑफ नोजल इन मीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज लेफ्ट इन दैट क्वेश्चन। तो लेट अस सॉल्व दैट पोर्शन ऑल्सो, एग्जिट एरिया कैलकुलेशन, राइट। सो देखिए, एग्जिट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज़ मास कंजर्वेशन इक्वेशन। मास कंजर्वेशन इक्वेशन, बिकॉज जो भी मास नोजल पर इन हो रहा है, जो भी आउट हो रहा है, दैट इज रिमेनिंग सेम, दैट्स वाई द फ्लो इज स्टेडी। तो मास फ्लो रेट कैन बी रिटन एज रो इंटू ए इंटू सी। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो, मास इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम को लिखा जा सकता है, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, इट इज मास। रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू ए, और लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड c। तो यही लिखा हुआ है रो ए सी। तो मुझे निकालना था वैल्यू ऑफ व्हाट, एरिया एट द आउटलेट। तो मैं लिख सकता हूँ रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। नाउ सिंस वी आर यूजिंग गैस आइडियल, तो आइडियल गैस में हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से वी कैन राइट वॉट, रो इज इक्वल टू पी बाई आर टी। V by and density is equal to mass by volume, mass by volume is density, that means rho is equal to P by RT। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ it is simply P1 upon RT1 into A1 C1 is equal to P2 upon RT2 into A2 C2। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है A2 की। तो द वैल्यू ऑफ A2 विल बी इक्वल टू P1 A1 C1 into T2 divide by r will be cancel out, here will be T1 into P2 into C2 into C2, right, sorry it will be C2। तो वैल्यू यूज़ कर लेते हैं सारी जो जो दी गई है। P1 इज गिवन 200, एरिया इज गिवन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 to the power minus 4 into velocity is given 8, temperature T2 we have calculated which is 388.83 Kelvin, divide by the value of T1, that value is given in the question which is 400, right, and multiplied by P2 which is given 100, P2 is given 100 and multiplied by velocity C2 is given 150. So by putting this you will get A2 is equal to 5.185 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है यहाँ पर निकालने के लिए मास कंजर्वेशन का। तो आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, रो वन ए वन सी वन इक्वल टू रो टू ए टू सी टू। तो आज एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन एंड आई हैव रिटन दिस। लेट अस रीड फर्स्ट। यस, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर in a large reservoir at are 400 Kelvin and at 3 bar respectively। यानी आपको जो प्रेशर दिया है 400, टेम्परेचर 400 Kelvin और प्रेशर इज 3 बार। एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, रिजर्वायर का मतलब है वो यहाँ कहीं लगा हुआ होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन में यहाँ कहीं कोई रिजर्वायर होगा जिसके अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट एरिया, यहाँ का एरिया दिया हुआ है, इस 0.005 मीटर स्क्वायर इज फिटेड टू द वॉल ऑफ द रिजर्वायर एज शोन इन द फिगर। स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर एट द एग्जिट सेक्शन फॉर आइजेंट्रोपिक फ्लो। देखिए यहाँ क्लियर लिख दिया, फ्लो इज आइजेंट्रोपिक। इसका मतलब वैसे तो डिटेल में जाएं तो एवरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आइजेंट्रोपिक, बट आइजेंट्रोपिक नीड नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर वो आइजेंट्रोपिक कह रहा है मतलब वो कंडीशन फुलफिल करा रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाली। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, अगर एग्जामिनर को रिवर्सिबल एडियाबैटिक के इक्वेशंस को लगवाना है तो कभी भी वो क्वेश्चन में आपको दोनों वेलोसिटीज़ के बारे में नहीं बताएगा। और देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। फ्लो कह रहा है आइजेंट्रोपिक है, इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ फ्लो रिवर्सिबल है, फ्लो एडियाबैटिक है, और थर्ड क्यों इंटरप्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि एयर यहाँ फ्लो हो रही है। एयर क्या है, एक आइडियल गैस है, तो मीनिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन लगाने के लिए। थ्रू द नोजल 50 किलो पास्कल, तो यहाँ का प्रेशर दिया है P2 इज इक्वल टू 50 किलो पास्कल, राइट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस साइड में P1 इज गिवन 3 बार,
रिमेंबर यूनिट, यहाँ बार में, यहाँ किलो पास्कल में है। टेम्परेचर हियर इज 400 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स आर गिवन 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो पूछ रहे हैं डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट कीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए मैं सिंपल इक्वेशन लगा रहा हूँ। जब मुझे पता है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक को फुलफिल कर रहा है, तो P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, राइट। हियर V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे भी लिख सकते हैं, P1 अपॉन ρ1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 पावर गामा, राइट। देयरफॉर ρ2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर 1 बाई गामा मल्टीप्लाइड बाई ρ1, और ρ2 को क्या लिखा जा सकता है, P2 इज गिवन दिस इज 50 डिवाइड बाई P1 इज 3 बार मतलब 300 किलो पास्कल, गामा इज 1.4 एंड ρ1 इज P1 अपॉन RT1। ρ1 क्या बताया था अभी आपको, P1 अपॉन RT1 फॉर आइडियल गैस। तो P1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन R इज 287। अगर मैंने यहाँ 10 टू द पावर 5 लिखा है तो नीचे 287, अगर मैं इसको 300 लिखता तो यहाँ 0.287 होता। यूनिट का ध्यान रखेंगे, नॉट 1000 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। एंड टेम्परेचर एट द इनलेट विच इज़ गिवन 400, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ρ2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.727 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर, सिंपल। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। लेट सपोज इट इज आस्क्ड फाइंड आउट द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल। आपसे क्वेश्चन में मैंने क्या ऐड कर दिया, क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल इन kg पर सेकेंड। अब क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सेकेंड पार्ट में इसका लिख रहा हूँ, कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ एयर, mass flow rate of air. Now every concept will be used what we have covered in the previous lecture. तो देखिए मास फ्लो रेट को अभी बताया था, कैसे लिख सकते हैं आप, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, अगर क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ एट द एग्जिट बताओ तो आप लिखेंगे ρ2 इंटू A2 इंटू C2, और अगर इनलेट पर बोलता है तो ρ1 इंटू A1 इंटू C1, लेकिन फ्लो स्टेडी है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम हो जाएगी। तो रो को क्या लिखा जा सकता है, रो को बोलता P2 अपॉन RT2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको लिखता हूँ P2 A2 C2 अपॉन RT2। नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द मास फ्लो रेट एट द एग्जिट, EXIT एग्जिट। यहाँ देखिए क्वेश्चन में P2 तो पता है मुझे, A2 यस A2 इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट C2 और T2 की वैल्यू अननोन है। तो कैसे पता करते हैं C2 और T2, नाउ सी for isentropic flow क्या इक्वेशन लिख सकते हैं आप, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यहाँ से मुझे बहुत आसानी से T1 मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा सॉरी, एंड T1 इज गिवन 400, P2 इज गिवन 50 एंड P1 इज गिवन हाउ मच, इज गिवन 300। P1 is given 300 to the power 1.4 minus 1 upon 1.4। इसको सिंप्लीफाई कर लें एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज 239.73 केल्विन। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, राइट। T2 मिल गया मुझे। अब मास फ्लो रेट निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है मुझे, T2 मिलने के बाद वी नीड द वैल्यू ऑफ C2। तो C2 कैसे निकालते हैं, यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या था, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। क्योंकि नोजल इंसुलेटेड है तो मैंने Q को यूज़ नहीं किया, हीट ट्रांसफर टर्म को, पोटेंशियल एनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया गया, नोजल हॉरिजॉन्टल है, और थर्ड थिंग नोजल इज़ नॉट वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो मैं यहाँ से अब H1 और H2 को क्या लिख सकता हूँ, या सिंपली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2000 सिंस C1 इज 0। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम में कहीं पर भी C1 का जिक्र नहीं किया गया, दैट मीन्स फ्लूइड इज कमिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी एट द नोजल इनलेट,
लेकिन नोजल के आउटलेट पर वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है, बिकॉज नोजल इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी एट द लॉस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो आउटलेट पर आप काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वेलोसिटी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट इनलेट पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोजल के इनलेट पर ऑलमोस्ट वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो आउटलेट पर नियर अबाउट 100 और 200 मीटर पर सेकेंड तक मिल सकती है वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, सी पी T1 minus T2 from ideal gas is equal to C2 square by 2000. CP is 1.005. क्वेश्चन में CP की वैल्यू इज नॉट गिवन, तो जस्ट आई एम राइटिंग एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.005 इंटू 400 माइनस 239.73 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2000. तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट C2 इज ऑलमोस्ट 567.57 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी मिल गई नोजल के एग्जिट पर, राइट। अगर C2 मिल चुका है तो देयरफॉर वी कैन राइट मास फ्लो रेट, अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर P2A2C2 बाई RT2, P2A2C2 डिवाइड बाई RT2, इसको यूज़ कर लेते हैं। वी विल गेट व्हाट, P2 इज़ 50, A2 इज़ गिवन 0.005 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में A2 की वैल्यू दी गई थी यहाँ पर 0.005 मीटर स्क्वायर। C2 अभी निकाला है हमने 567.57 डिवाइड बाई RT2, R इज़ 0.287 इंटू T2 इज़ 239.73। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट M इज़ इक्वल टू 2.07 kg पर सेकेंड इज़ द आंसर ऑफ मास फ्लो रेट, राइट। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। दिस वाज इन फैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ गेट क्वेश्चन ऑफ 2000 आई सपोज 10 और 11। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टडी फ्लो का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम ऑफ अनस्टेडी स्टेट, हाउ टू सॉल्व, कि अगर किसी सिस्टम में मास आ रहा है तो किस तरीके से पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, किस सिस्टम से मास बाहर की ओर जा रहा है, देन हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस पैरामीटर्स, राइट। टिल देन रिवाइज, थैंक यू।